आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि मुंबई में भी ऐसा इलाका है जहां 25 वर्षों से बिजली नहीं है। वहां के कई घरों में आज भी बिजली नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। गोरेगांव के नया नगर में कई घर में बिजली की सुविधा अब तक नहीं आई है। आपको बता दें कि यहाँ 25 सालों से बिजली की किल्लत है। यहाँ के रहवासियों ने कई बार कोशिश की, कई बार मेहनत की, लेकिन यहाँ के रहवासियों के लिए आज का सवेरा नई उमंग, नई उम्मीद के साथ जागा। तभी तो राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बड़ी संख्या में एक सड़क मोर्चा निकाला गया और अपना आक्रोश दिखाया। तो चलिए आपको ले चलते हैं यहाँ और सुनाते हैं इनकी आपत्ति और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने किस तरह सपोर्ट करेंगे और क्या होगा अगला इनका कदम। देखिए गोरेगांव मुंबई से हमारी बिजली की किल्लत पर यह रिपोर्ट। देखो, ये जो लड़ाई है ये सिर्फ अदानी के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई है सच्चाई की, ये लड़ाई है अपने हित की। आज जो आप संख्या देख रहे हैं, हो सकता है इससे डबल संख्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वक्त जब हम लोग जाएंगे तभी होगी। और देखो कैसा है कि हर एक इंसान, आज बाबा साहब आम्बेडकर ने ये संविधान बनाया, तो क्या ये संविधान से ये अपना देश चल रहा है? आज गांव खेड़े में जब आप मीडिया में दिखाते हो कि फलाना गांव है जो इतने साल से बिजली नहीं है, आज उधर बिजली आई है। अरे मैं तो मेरे बम्बई शहर की बात कर रहा हूँ साहब, गांव तो दूर की बात है। बम्बई में ये गोरेगांव है और वो गोरेगांव जो है हमारा, उसमें 1760 जो घर है वो बिजली से वंचित है पिछले 25 साल से। तो ये लड़ाई उसी के लिए है। अप्लाई नहीं किया, क्या हुआ? देखो ऐसा है कि इतने साल क्या हुआ उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा। मैं ये लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, यही मेरा मुद्दा है। सरकार भी आपकी थी बीच में, कुछ हुआ नहीं। देखो ऐसा है, पिछली जो सरकार थी हमारी, तभी ये विषय मेरे तक आया नहीं था। जब भी सरकार हमारी गई उसके बाद कुछ लोग यहाँ पे, ये जो मदद फाउंडेशन के हैं, हमारे नाना, ये सब जो बुजुर्ग लोग हैं वो आए थे मेरे पास। ये विषय मेरे पास 3 महीने पहले आया, लेकिन विषय आने के बाद मैंने इसका अभ्यास किया और फिर ये नतीजे में मैं पहुंचा हूँ कि ये लाइट तो उनको देनी होगी क्योंकि ये स्लम डिक्लेयर है, स्लम घोषित है। जिस मुद्दों को लेकर राष्ट्रवादी कितनी आक्रोशित है? देखो ऐसा है, राष्ट्रवादी हमेशा गरीबों के पीछे है और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा अग्रसर है और ये न्याय हम पक्का दिलाएंगे। अगला स्टेप क्या होगा? देखो ये तो आज का जो स्टेप है वो अदानी के ऊपर है। अदानी के ऊपर हम हमारा शिष्टमंडल लेके जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आज ही उनके तरफ से मुझे पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा और उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हम लोग जाएंगे और हमारा अंतिम जो ये रहेगा स्टेप रहेगा वो हाईकोर्ट में पीएल। हमने पूरी तैयारी कर दी है और हम लोग हाईकोर्ट में जाएंगे अगर न्याय नहीं मिला तो। अभी आपको बताऊं, यहाँ पर नया नगर के अंदर एक तो लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। किसी ने मीटर निकाला, उसके ऊपर अडानी के ऊपर केस किया। क्यों किया इसके अभी अडानी ने? क्यों उस गरीब आदमी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराया और मीटर भी ले गया? जब आप बोलते हैं यहाँ लाइट नहीं मिलेगी तो फिर मीटर कैसा आया? ये गलत बात है। अडानी को उस आदमी के ऊपर जो केस किया, एफआईआर किया, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, ऐसा मजबूर आदमी का ऊपर फ़ायदा मत उठाइए और हम लाइट लेकर रहेंगे। आज एक छोटा सा मोर्चा है, इसके बाद बहुत बड़ा मोर्चा होगा। यहाँ लोग बहुत परेशान हैं 25 साल से। अडानी की आँख खुलना चाहिए, सरकार की आँख खुलना चाहिए। सरकार जो है शौचालय व्यवहार जो कर रही है बिल्कुल गलत है। हम रोड पे आए, इसके बाद हम बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। सर क्या कहना चाहिए, 25 साल से लगभग ये समस्या है और यहाँ की नगर सेविका जो विधायक है वो चुप क्यों बैठे हैं? अभी उनको मालूम है क्यों चुप बैठे हैं। शायद उनको वहाँ से वोट नहीं मिलता होगा, इसके लिए चुप बैठे। ऐसा हो सकता होगा। तो माइनॉरिटी पॉकेट होने की वजह से उनको वोट नहीं मिला तो बोले जान तो अंधेरे में रहें, तो यहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं है। वोट तो मिलने वाला है नहीं तो क्यों मेहनत करें। हमें कोई राजनीति, वोट की राजनीति नहीं करना है। हम चाहते हैं सिर्फ रोशनी मिले।
तो क्या सिर्फ वो वोट के लिए काम कर हो सकता है ना ऐसा, क्यों नहीं है। वो तो यहाँ के राज्य मंत्री भी रह चुके हैं ठाकुर मैडम, यहाँ पर तो 25 साल हो चुका है उनके राज आके, फिर भी यहाँ लाइट क्यों नहीं है, ये उनको ही समझ में आना चाहिए। कितने कितने घर है वहाँ पे? कितने 1760 घर है टोटल, 1760 घर। कुछ आवेदन वगैरह किए थे पहले, इन्होंने नहीं किया आवेदन? आपको बताओ, हमारे नाना जो है ना, नाना 93 के हर टाइम आवेदन करते हैं, हर टाइम इलेक्शन आता है, चॉकलेट देते हैं, हमको वोट दो, आपको लाइट लग जाएगी। गरीब बेचारे लोग मजबूरी से सोचते लाइट आएगी, एक आस के मारे, उम्मीद के मारे, चलो वोट इसको दे दो, ये अच्छा आदमी लग रहा है, इसको वोट दे दो, शायद लाइट आ जाए। ऐसा करते करते 25 साल निकल गए। पब्लिक, आप लोग को लगता नहीं है गांव ऐसे शहर में जो कि हर जगह लाइट है, लेकिन मुंबई से शहर में जो बड़ा शहर कहा जाता है वहाँ पे लाइट नहीं है, तो इससे पता चलता है यहाँ की जनता किस स्थिति, दयनीय स्थिति में है। बहुत 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 ज़्यादा। मैंने कहा ना मैडम, बच्चा अंधेरे में पैदा होता है और जवानी तक अंधेरे में ही रहता है। उजाला कब मिलेगा, सरकार कब उजाले में लाएगी, ये सरकार पर सवाल है। ठीक है, आप क्या कहोगे? देखो ऐसा है, अभी कहने का तो सब हो गया, अभी इनको रिजल्ट देने का टाइम आ गया है, क्योंकि हर इलेक्शन में आश्वासन, फिर दूसरे इलेक्शन में आश्वासन, फिर तीसरे इलेक्शन में आश्वासन। अभी हमने भी तय किया है कि अभी बोलेंगे नहीं, करके दिखाएंगे और फिर आपके सामने आएंगे। मतलब कहने का समय खत्म और खत्म करने हो का गया। काम शुरू। यस। जनता में आक्रोश दिख रहा है क्योंकि अरे दिखेगा ना साहब, 25 साल हो गया है, 25 साल से मेरी माए देखो क्या आज हालत हो गया है, तो आक्रोश होगा ही। फिर भी इनका सबर। लेकिन आप लोगों को रोका गया, सुना अदानी तक आप लोगों की जाने की प्लानिंग थी, बट किसके द्वारा रोका देखो गया? ऐसा है ना, कौन रोका, किसके वजह से रोका, वो बात छोड़ दो, हम किसी के रोकने में आने वाले नहीं है। हमने एक बार ठान लिया कि नया नगर को लाइट ला के देंगे तो ला के देंगे, 101%। हम लोग को लाइट चाहिए, लाइट पानी चाहिए, हम लोग को लाइट पानी चाहिए, क्योंकि बिना इसका हम लोग रह नहीं सकते। इतना देखो, मच्छर, इतना कचरा है कि पूछो मत। ऐसा है ना कि इतने साल से वही हो रहा है कि आंदोलन होता है थोड़ा और बाद में फिर वो गायब हो जाता है। चलिए आप भी कुछ महिलाओं से बात करें। तो बाकी लोग ने क्या किया मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं शांत बैठने वाला नहीं हूँ। आपको कुछ दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जो रिजल्ट अजय भाई ने दिए, कांग्रेस गए 15 साल से चल रहा है। पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ये सदस्य लोगों को, और ज्यादा करके तो विचारे साहब को, क्योंकि आज वो हमारे लिए खड़े हुए हैं। मैडम, कम से कम 15 साल से हम लोग अदानी में कितनी बार गए, अदानी के होने के बाद में फोर्स का इसमें भी ऑफिस में भी बोरोली में जो है वो हम लोग ने मीटिंग रखे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अभी विचारे साहब ने जो एक दो बात रखी कि जब वोटिंग एक महीना की जो वोटिंग बाकी रहती है, वो वोटिंग रहने के बाद में जो भी कोई खड़े रहते हैं, हम किसी का पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वो यही बताते हैं कि सबसे पहला हम लाइट और पानी लाएंगे तो नया नगर में लाएंगे जब हम जीत के आएंगे। तो ये सिलसिला गए 15 साल से चल रहा है। 5 नगर सेवक गए हैं, 5 नगर सेवक ने भी वो नया नगर की तरफ देखा हुआ नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ये सिलसिला जो है वो चालू है। आज आप बताएंगे कि आज अगर कोई गांव की लड़की को हम लोग शादी ब्याह करके अगर यहाँ पे लेके आते हैं तो वो 4 दिन रह के यहाँ से चली जाती है। हमारे गांव में लाइट है और तुम्हारा मुंबई में लाइट नहीं है। हमने तो ऐसा सोचा था कि तुम्हारा मुंबई में ऐसा है, ऐसा ही करके वो लाइट के बगैर वो 4 दिन रहती है और चली जाती है। कि बोलते नहीं, जब तक तुम्हारी लाइट नहीं आएगी तब तक हम घर में नहीं आएंगे। मैडम, सब जन जानते हैं कि लाइट के बगैर घर में अगर कोई मंत्री संतरी दुनियादारी कोई 5 मिनट रह सकते हैं क्या? आज जो हम लोग 15-15, 20-20 साल से यहाँ पे लाइट के बगैर रह रहे हैं मैडम, तो ये कहाँ तक चलेगा? क्योंकि और ये होने के बाद में कोई दुकान लगा के बैठा हुआ है, हम सामान लेने के लिए जाते हैं तो दुकान चालू है तो सामान तो लेने के लिए जाएंगे मैडम। अगर बेचारे कोई सीधे साधे आदमी लोगों ने लाइट लिया हुआ है तो वो लाइट लेने वाले के ऊपर में FIR हो रहा है। सर, मेरे पास आदमी हैं कि आज कम से कम 15-15 दिन, 8-8 दिन जेल में रह के आए हैं। ये कौन सी सिलसिला है, कौन सी सरकार है, कौन सा ये नियम है सर? कौन से नियम? आज देखो, आज हमारे सामने आदमी खड़े, कलम क्या लगाए हैं उनके ऊपर? 15 दिन वो जेल में रह के आए हैं। अभी 15 दिन पहले की बात है, 15 दिन पहले जेल में रह के आए मैडम। क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? वही हम लोग लाइट और पानी चाहिए। समस्या है, हम लोग अब विचारे जिससे आप लोगों को कुछ उम्मीद नजर आ रही है कि उम्मीद तो है, हमको उनके ऊपर उम्मीद है, तभी तो हम लोग आए।
काम धंधा छोड़ के हम लोग भी घर काम करने जाते हैं। अभी ये घर काम करने वाले सब लेडीज हैं, हम लोग काम करेंगे तभी खाएंगे। हम लोग को लाइट नहीं, पानी नहीं, रात में आएंगे तो हम लोग तकलीफ में सोने का क्या फायदा हम लोग को इन लोग के ऊपर उम्मीद है ना। अगर इन लोग करेंगे तो हमको उम्मीद है कि ये करेंगे, मगर आज इतना सारा आज त्या ठिकाणी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची माणसं सांगतात की परमिशन देत नाहीत। CRZ मंत्र्यांचे पैशावाल्याचे बंगले आहेत, फार्म हाऊस आहे, त्यांना पाणी लाईट मिळतं, पण आम्हा गरिबाची कोणी सुनवाई का जिकडे पैसा तिकडे न्याय आहे अशा तऱ्हेचं। अरे तुम्ही आमच्यापासून मंत्री झाले, आम्ही जर वोट नाही दिलं तर मंत्री होणार कुठून? आणि तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला आमचा विसर येतो। ठीक आहे, 5 वर्षानं परत याल ना आमच्याकडे, नमस्कार करू। तेव्हा कायदा जर सगळ्याला सारखा आहे, वन विभाग आम्हाला जर सांगतो की त्या ठिकाणी कांदळामुळे आम्ही देऊ शकत नाही, तर CRZ बंगले कसे होतात, मंत्र्यांचे पैशावाल्याचे फार्म हाऊस होतात, गरिबाला मीटर नाही लागत। जर खोदाईच्या कामाला अडथळा असेल तर त्या ठिकाणी पाण्याचे नळ वरून नाही दिले, खोदूनच दिले, मग तुमचे लाईट मीटरसाठी का नाही? आणि आम्ही त्या ठिकाणी अदानी हा एक व्यापारी आहे। आज आम्ही त्यांच्याकडे गेल्यानंतर तिथल्या ऑफिसरनी सांगितलं दर महिन्याला आम्हाला 10 लाखाची नुकसान होते। तर आता वर्ष झाले किती? जर तुम्ही व्यापारी आहात, तुमचा धंदा जर खोटमध्ये असेल तर तुम्ही धंदा बदली करू शकता, पण तुमच्या धंद्यामध्ये खोट नाही आहे साहेब। जे युनिट जातात ते तुम्ही ज्यांचे मीटर आहेत त्यांच्यावर डिवाईड करतात, 1 मिनिट डिवाईड करतात, आणि तुम्हाला खोट नाही, पण बाकीच्या मंडळीकडून जे काही देणघेण होते ती रुकली जाते, म्हणून आम्हाला अडथळा होतो। तेव्हा मेहरबानी करा।